तो गाइज, जितना इंडिया में बिहार बदनाम है ना, उतना ही इंडिया बदनाम है दुनिया में। तुम लोग ने ये बात भी नोटिस करी होगी कि पिछले कुछ टाइम से इंडियंस के लिए हेट काफी बढ़ चुका है। और हम इंडियंस को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहां तक कि नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। बहुत से लोगों के वीजास भी बैन कर दिए क्योंकि वो इंडिया से है। Around 165,266 applications, to be precise, were rejected, which means roughly 1 in every 6 Indian applicant faced rejection. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी शेंगन वीजा रिजेक्ट हुआ है। परंतु इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे एक ऐसी वजह है जिसके ऊपर ना तो कोई बात कर रहा है, ना ही कोई क्वेश्चन कर रहा है। यूएसए की ये वीडियो देखो जिसमें 50 ईयर ओल्ड राकेश पटेल की इसीलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो इंडिया से है और बिना किसी वजह के बंदूक से उड़ा दिया जाता है। और ये वीडियो भी यूएसए कैलिफोर्निया का है जिसमें 49 ईयर ओल्ड किरण पटेल को भी गोली मार के मार दिया जाता है। और हमारे देश की बहुत सारी पापा की परियां कोरिया और वहां के स्टाइल को बहुत पसंद करती है, लेकिन उन बेचारियों को ये नहीं पता कि कोरिया में हम इंडियंस बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल में बैन है। और अगर तुम लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो तो तुम लोग वहां पे देखोगे कि इंडियंस खुद बोलते हैं कि भाई हम लोग को दूसरे देशों में अच्छी सर्विस नहीं दी जाती है क्योंकि हम लोग इंडिया से है। Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? You need, I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. परंतु तुम लोग ने कभी सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है और इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे किसका हाथ है? और भाई साहब, हम इंडियंस के खिलाफ इतना हेट क्यों? मतलब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, ये भी तो डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन इनके लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता, फिर इंडियंस ही क्यों? अगर आज की वीडियो को तुमने एंड तक देखा तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम इंडियंस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, कृष हियो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कुछ टाइम पहले की ये वीडियो देखो जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। The flame of anti-immigration sentiment is engulfing Australia. Thousands of Australians are taking to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. फिर कुछ टाइम बाद न्यूजीलैंड में भी इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला। उसके बाद अमेरिका में भी हमारी सेम हालत है। यहां तक कि साउथ कोरिया, जापान और कनाडा के लोग भी इंडियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भाई, इंग्लैंड जैसे बड़े देश के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं इंडियंस को उनके देश से बाहर करने के लिए। From the US to the UK, Poland, Australia, Ireland and many others. और भाई साहब, सोशल मीडिया पे तो हमें इंडियंस के अगेंस्ट जो हेट है वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब सोशल मीडिया पे तो हम लोग ऐसे हालात है कि भाई ये जो अंग्रेज लोग हैं हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। एक मीम के अंदर टॉयलेट को हमारा भगवान बताया जा रहा है और किसी मीम में हम लोग शावर से डर के भाग रहे हैं। मतलब देख रहे हो तुम लोग किस हद तक की मीमें वायरल करी जा रही है। भाई, हम लोग रोज शावर करते हैं, देखो मेरे बाल। और कोई विदेशी वांद्रा ब्लॉगर हमारे इंडिया आता है और ऐसी ऐसी जगहों के व्लॉग बना के ले जाता है जहां के बारे में हम लोग को भी नहीं मालूम है। मैं इंडिया के गोबर फेंकने वाले फेस्टिवल में हूं, जहां गांव वाले 6 महीने तक गाय का गोबर इकट्ठा कर दिवाली के अंत का जश्न एक दूसरे पर फेंक और अपनी स्किन पर मलकर मनाते हैं। मैं डूब रहा हूं। आज तो मैं गया यार। और बेचारे बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उनको नौकरियां गंवानी पड़ रही है इसीलिए क्योंकि वो इंडिया से है। So I had to leave the US and move back to India. I started getting threats, racist, scary ones. Threats that they have reported me to ICE. People kept tagging ICE in my videos and kept commenting, deport, deport, deport. I even got physically threatened. और हम इंडियंस तो गंदे होते हैं, यही प्रोपेगेंडा चल रहा है भाई। अभी पोलैंड का ये वीडियो देखो जिसमें एक इंडियन लड़का और उसकी पॉलिश गर्लफ्रेंड एक स्टोर पे शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक आदमी टपकता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारे कंट्री के अंदर दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुष रहते हैं, फिर भी तुम इस ब्राउन इंडियन के साथ क्या कर रही हो? There's 1.3 billion Pajits. This is the whitest country on earth.
You should be ashamed of yourself. Be ashamed of yourself. Be ashamed. Look at you. Why don't you have some more? और वो ये भी कहता है कि तुम इसके साथ अपने जीन्स खराब कर रही हो। और भाई साहब, इस्लाम एंड हिंदूज आर नॉट अलाउड, ऐसे बैनर तुम लोग को कोरिया की हर एक गली में दिख जाएंगे। और भैया, कोरिया में एक सिटी है डाइगो नाम की, तुम लोग को वहां पे हर एक गली में ऐसे बैनर देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे विदेशी वांदरे जो पप्पू होते हैं ना, उन लोग को यही लगता है कि हम इंडियन स्कैमर होते हैं, हमसे करी की बदबू आती है, आलू कांदे की बदबू आती है, मतलब हम लोग सही नहीं होते हैं। A Sikh man from India has been facing racial abuse in Australia and this has gone on for over 2 months. लेकिन इंडियंस ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको दुनिया भर से इतना हेट मिल रहा है? तुम लोग ने बचपन में एक ना एक बार तो ये कहानी अपनी नानी, दादी, दादा, जिसी से भी एक ना एक बार तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो वो सेम हालत हो रही है हम इंडियंस के साथ। मतलब कोई एक इंडियन बाहर जाता है, वो बकचोदी करके आता है, उसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को बेइज्जती फील करनी पड़ती है भाई। तो इस मोटी भैंस का नाम है अवलानी, जिसने इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती करा दी। तो पढ़ी लिखी गवार अवलानी जब घूमने यूएस जाती है, उसके बाद ये जाडली यूएसए के एक टारगेट स्टोर में जाती है और वहां पे 7 घंटे बिताती है और उन 7 घंटों में $1300 यानी कि 1,10,000 का सामान चोरी कर लेती है। और ये जाडली जब पकड़ी जाती है तो क्या बोलती है वो सुनो। The minute the door opened, he came. I returned back. I said, I was just waiting. Please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. तो अवलानी ने सोचा कि यार ले दे के मामला रफू चक्कर कर देंगे। I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification, please. लेकिन वो शायद भूल गई कि अभी वो यूएसए में, भाई इंडिया में नहीं है जो नीचे सरका के मामला रफू चक्कर कर देंगे। परंतु ये बंदा तो अवलानी का बाप और जॉनी सिंस का पोता निकला। वैसे लोग इनको मलिक स्वैग बकलर के नाम से जानते थे। हाँ थे भाई साहब, इस टकले में इतनी हवस और ठरकनेस भरी है जितनी कि इस टकले में भी नहीं है। कृष्ण बेटा, डोंट गेट ऑन माय टकला। क्योंकि ये टकला जब टर्की घूमने गया था तो इसने अपनी ही गाइड के ऊपर इतने गंदे गंदे सेक्सुअली कमेंट करे, जिसको देखने के बाद तो मेरा भी अतावाजी सटकली हो गया था एक बार तो। कमाल की माल है। कैसे सबर कर रहा हूं मैं बता नहीं सकता, मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े चेक करूं क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो। परंतु इस गंजे ने सोचा कि हिंदी में बक रहा हूं, किसी को क्या ही समझ आएगा और मस्त फेमस भी हो जाऊंगा, क्योंकि लोगों को तो यार आजकल ऐसे ही कंटेंट पसंद आते हैं। लेकिन इस टकले की लंका तब लगी जब ये वीडियो वहां के कुछ लोकल लोगों ने देखा और इसको समझा। फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी और इसको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। और जो धुलाई करी है ना, जो धुलाई करी है, इसका भूत सारा उतर गया वीडियो बनाने का। चलो भैया, मलिक स्वैग बकलर को तो टर्की पुलिस ने सबक सिखा दिया, परंतु बेचारे लंदन वालों ने ये बोर्ड लगाया ताकि आसपास के इलाके में कोई थूके ना। परंतु हम इंडियंस है भाई, हम लोग किसी की बात थोड़ी सुनते, तो उस बोर्ड के नीचे ही हम लोग ने थूक दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। लेकिन उससे भी गंदा तब हुआ जब बहुत बार हम इंडियंस को हगते हुए, मूतते हुए पकड़ा गया है। ऐसी वीडियो बहुत देखी होंगी तुमने इंटरनेट पे, जिसपे इंडियंस पब्लिक एरिया में मूत रहे हैं या हग रहे हैं। नमस्ते अंकल जी, मैं का पहचानिया, मैं कृष्ण, मॉल के अंदर ही मूत रहे हो, शर्म करो शर्म अंकल जी यार। ये वीडियो देखो जिसमें एक इंडियन औरत ट्रेन के अंदर बैठी हुई है और हाथों से खाना खा रही है और फोन पे जोरों जोरों से बात कर रही है। चलो मान लिया मैडम आप देसी हो, हाथों से खाना खा रही हो, दिखा रहे हो कि हम देसी है, हम भी हाथों से खाना खाते हैं, बट जगह देखनी पड़ती है भाई, किस हिसाब से कैसा डील करना है। अब इन महाशय को देखो, न्यूजीलैंड के एक पूल में ऐसे नहा रहे हैं जैसे पानी पहली बार देखा है। जिस देश में गंगा बहती है वहां के लोग ऐसी हरकतें करते हैं नहाने के लिए। अरे भाई थोड़ा कम रगड़, पिछवाड़ा घिस जाएगा, बैठेगा किस पे। इन भाई साहब का नाम है राजा गुज्जर, इनको तुमने इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी तो देखा ही होगा। चैन पे राखिए 20 लाख की। और सच बताऊं तो मुझे ये जॉन द डॉन लगता है। जॉन बनेगा जॉन बनेगा जॉन, अंधेरी रात में आजा आजा बैठ जा भाई, बैठ जाओ चुपचाप, वो नहीं आएगी। मतलब देख रहे हो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बाहर के देश में जाके, फिर बोलते हैं कि हम इंडियंस को लोग गालियां देते हैं, तो वो इन लोगों की वजह से ही देते हैं भाई। हमारे गुजरातियों की तो बात ही अलग है, जहां देखो वहां गरबा करते हैं। Burj Khalifa showed a group of Indian tourists doing garba on the Bollywood song Chogara Tara. The tourists were all in yellow t-shirts and the video quickly went viral, again igniting a debate over civic sense among Indians, with some desis saying stop embarrassing us. देखो गरबा करना बुरी बात नहीं है, गरबा करना मुझे भी बहुत पसंद है,
लेकिन जगह और हालात को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम हर कहीं गरबा करने लग जाए, क्योंकि भैया भारत देश में गरबा माता जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ना कि दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए। और इन लोग को मना करने के बावजूद भी ये लोग गरबा करते हैं, भाई रुकते ही नहीं है। और इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहां पे हम इंडियंस हर कहीं नाच रहे हैं, मतलब हर कहीं। एक बार सोचो, थोड़े बहुत अंग्रेज मिलके लाल किले के नीचे नाचेंगे, हाय बुरी करेंगे, और भाई गुस्सा भी कितना आएगा, तो वैसे दूसरे लोगों को भी आता है। अब इन भाई साहब को देखो, फॉरेन में जाके कैसे खाना खा रहे हैं, ऐसे ठूस रहे जैसे इंडिया के किसी गार्डन के अंदर पिकनिक मना रहे। भाई चलो हम जमीन पे डांस कर रहे थे, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब हमारा डांस एयरप्लेन में भी चला गया। भाई एयरप्लेन से याद आया, बहुत सारे नमूने ऐसे हैं जो लाइफ जैकेट चोरी कर रहे हैं। भाई उसका क्या ही करोगे तुम? लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये, तो कहां ले जा रहे हो, क्यों चुरा रहे हो? किसी की सेफ्टी के लिए आप उसको चुरा करके बैग में डाल रहे हो, और बेइज्जती और करा ली ऊपर से पकड़े जाने के बाद। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। देखो मुझे एक और चीज लगती है कि हम इंडियंस को हेट इसीलिए भी मिल सकता है क्योंकि आज हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, हर फील्ड के अंदर इंडियंस का नाम आता है, बड़ी बड़ी कंपनी के हम लोग सीईओ है। हाँ भले वो हमारे देश में नहीं रहते, बट है तो इंडियंस, और इंडिया सच कहे तो ग्रो भी कर रहा है। इसीलिए दूसरे जो देश है उनको जलन हो रही है कि भाई यार ये हर जगह इंडियंस इंडियंस इंडियंस, परेशान हो गए हम लोग, तो इनको बाहर निकालो। इसीलिए भी हम लोग को हेट मिल रहा है। और दूसरी जो चीज है वो हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जैसा कि तुम लोग ने वीडियो में देखा। तो भाई अब बात यहाँ पे आती है कि करे क्या, तो कुछ नहीं करना है भाई। जब भी बाहर जाओ तो अच्छे से पेश आओ और बिहेव, क्योंकि यार आप बाहर जाते हो ना तो आप इंडिया का थप्पा अपने ऊपर लेके जाते हो। आप कुछ भी गलती करते हो तो इंडिया का नाम आता है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो बात की बात है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।